कोशिश दूसरी हो रही। ठीक है सतीश जी, अब आपकी बारी है, बोलिए सतीश जी। जी, मौका मिले तब ना। मैं तो बोलिए। आजकल यही देख रहा हूँ, बोलिए। मैं आजकल यही देख रहा हूं कि तमाम चैनलों पर इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री के वकील घूमते रहते हैं। बीजेपी वाले तो बोलते ही हैं, फ्री के वकील भी बोलते हैं। ये एक तो पहली बात ये है। योगेन जी, मेरा आपसे बहुत बुनियादी सवाल ये है कि 6 या 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, और 6-7 तारीख को फैसला आना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग भी दी पिछली बार सुनवाई में कि कुछ इलेक्शन कमीशन वाले गड़बड़ किए तो बहुत मतलब वो सख्त रुख अख्तियार करेंगे। क्या जो आपने आज चीजें बताई यहां पर दावा किया, मैं कहूंगा आप पिटिशनर हैं इसलिए आपका तो बनता ही है, तो क्या उन चीजों को आप वहां सामने लाएंगे? क्या एक नए ढंग से इसको प्रस्तुत करेंगे आप पिटिशन में, या एडिशनल कुछ आप डालें तो? दूसरा कि ये 30 तारीख के बाद जो ये सूची आएगी, आप वोट चोरी का जो एक पूरा नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ऐसी भी बात आई थी कि अगर कुछ गड़बड़ियां दिखी और वोट चोरी का मामला बड़ा हुआ पड़ा है, तो क्या आप संतुष्ट नहीं होते हैं गहन पुनरीक्षण के बाद वाले लिस्ट से? तो क्या रुख होना चाहिए विपक्षी पार्टियों का? दूसरा सवाल। और तीसरा इससे लगा हुआ एक सवाल है, ये थोड़ा मैं ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहा हूं। ये 10,000 रुपया दिया गया है बिहार में, कहीं इसमें वोट चोरी की गूंज तो नजर नहीं आ रही? तीसरे सवाल का उत्तर योगेंद्र जी का रिश्ता आम आदमी पार्टी से था, जो कि इसकी जनक मानी जाती है, ये फ्री 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 देने की। योगेंद्र जी बोलिए। नहीं, वैसा नहीं है, तमाम पार्टियों ने किया है। बस ये है कि जब बीजेपी करती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती, बाकी करते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है। ये सब दिन रात ये तो सशक्तिकरण होता तो है, वो सशक्तिकरण और ये सब होता है, तो रेवड़ी होती है। ये सब तो बेकार की चीजें हैं। खैर, जो तीसरी बात है उसका उत्तर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये देखिए, कोई खास योजना भी, कम से कम बिहार वगैरह बाकी प्रदेशों में लाडली बहन योजना थी, योजना नियमित रूप से लागू होनी थी, इत्यादि इत्यादि। ये तो सिर्फ एक टाइम की, मतलब इसको कहें रिश्वत, और क्या होती है। पुराने जमाने होते, चुनाव आयोग अच्छा होता, चुनाव आयोग ईमानदार होता, तो चुनाव आयोग कहता कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की रिश्वत दे सकें, हम इसको रोकेंगे। रोकना चाहिए था चुनाव आयोग को इस तरह की चीज़ों को। अगर 6 महीना पहले आप एक योजना बना के लाते हैं तो सरकार का अधिकार है, उसके अंदर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। ये तो शुद्ध रिश्वत देने का काम है, जो अरविंद जी ने भी किया, योगेंद्र जी, अरविंद जी ने भी किया। बिल्कुल, दिल्ली में कैश डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किया। ये 5-6 राज्यों में अब तक हो चुका है। जो दूसरे राज्यों का मैं कह रहा हूं, कुछ वो तो रोक दिया गया था, दिल्ली वाला रोक गया था, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे कोर्ट वोट काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पूरा देश शामिल हो जाता है। ये सब तो आजकल चल ही रहा है। जो आपने कहा कि क्या ये एविडेंस हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आएंगे, 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। अब हियरिंग का मतलब जजमेंट कब आएगा हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार रिजर्व भी कर लिया जाता है। सतीश जी, इसका पहला हिस्सा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी रख चुके हैं, बाकायदा फाइल करके ये सूचना दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचना देने का मतलब होता है गलत सूचना देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो बाकायदा वो सूचना दी जा चुकी है। और जब अंतिम सूची 30 तारीख को आ जाएगी तो उसका भी विश्लेषण हम करेंगे। इतना तो आप विश्वास कर ही सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं उसका विश्लेषण करने के लिए। हम इनके साथ साथ कुछ और रोचक सूचना भी दी है सतीश जी। हमने ये बताया है कि जो 3 लाख के करीब ऐतराज आए हैं, मजे की बात आप सुन लीजिए, उसमें से 57% ऐतराज स्वयं उस व्यक्ति ने किए हैं जिसके नाम पर ऐतराज हो रहा है। मतलब मानक गुप्ता कह रहे हैं कि मानक गुप्ता का नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए, निकालिए। और 1-2 नहीं है, 57% केसेस ऑब्जेक्शंस के ऐसे हैं। और मजे की बात सुन लीजिए, अगर आप संडे के दिन मनोरंजन चाहते हैं तो इनमें से कोई 700 लोग हैं, 700 लोग जो कह रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं विदेशी नागरिक हूं, लिख के कह रहे हैं। और चूंकि हर्षवर्धन जी को बड़ा चिंता होगी इन चीजों से, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा हर्षवर्धन जी, सीधा सीईओ की वेबसाइट पे जाइए, आप देख सकते हैं नाम, योगेंद्र जी, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर। आपने जो ये 57% लोग कहे ना, जी, जिन्होंने अपने नाम की ऑब्जेक्शन की है,
चुनाव आयोग ने बताया ये वो लोग हैं जिनको ये एहसास हुआ कि उनका नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, वो मूव कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम उस वोटर लिस्ट से निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया है। जी, तो मैं आपको अब आंकड़े दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, ये सूत्र बड़े अच्छी चीज होते हैं, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं। और सतीश जी, आपको एतराज है चुनाव आयोग के वकीलों पे, मेरे को तो एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं हर शो में 1-2 रहें, कम से कम सामने आंख में आंख डाल के जवाब तो दें इन चीजों का, जैसे आपने अभी बोला। मैं चाहता हूं इन चीजों का जवाब। कुल मेरा एक मिला और के सवाल 3 रहेगा। लाख लोगों ने एतराज किया है, ठीक है। अब आप याद रखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अचानक देखा अरे मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई के महीने में एक एन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत किए हैं, कहा है कृपया मेरा नाम डालिए। वोटर लिस्ट में डालिए। और उस एन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे लिखा था अगर आपकी सूचना झूठ हुई तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है। शायद ये उसी वो से लोग डर के हैं। वापस ले रहे होंगे। मतलब अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त लिखा था कि सूचना गलत है, तब मैंने दस्तखत कर दिए। और 3 हफ्ते बाद मुझे अचानक इल्हाम हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया। और ये जो है, केवल मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग केवल वो नहीं है जिन्हें अभी पता लगा कि मेरा नाम 2 जगह पे है। मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 700 लोग वो हैं जिन्होंने कहा है कि मैं विदेशी नागरिक हूं, जिसका मतलब है कि कल सुबह आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये संभव है? किस देश की बात हम कर रहे हैं? और आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए, इनमें से 28 लोगों ने कहा है कि मैं मृत हूं। जी, मृत हूं बोला है। आपको उनका नंबर चाहिए, एपिक आईडी चाहिए, एड्रेस चाहिए, मैं आपके पास लिस्ट भेज देता हूं। ये हो क्या रहा है? स्वर्ग से भेज रहे हैं क्या? फर्जीवाड़ा नहीं है क्या ये? मतलब देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है, ना उस बेचारे ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, ना उस बेचारे ने ऑब्जेक्शन किया है। सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो और जो इस जो पे- शुरू में कहा था कि बीएलओ अपने आप भर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरे दोस्त जो कि चाहते हैं कि मैं चुनाव आयोग पे भरोसा करूं, मैं तो करना चाहता हूं कि खुशी से मरना चाहते हैं। अच्छा, अगर ठीक है।